वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 9th आज आप लोगों के लिए कवित्री ललद्य का पाठ मैं लेकर आई हूँ, जो आपके क्षितिज में लेसन 10 पर है। तो उसको मैं लेकर आई हूँ। उस कवित्री का जीवन परिचय और उनके वाक का भावार्थ, और पहले का मतलब पार्ट 1 का भावार्थ है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। और हाँ, इससे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का होगा। अगर आप लोग मेरे पक्ष में हैं, आप लोग मुझे चाहते हैं, आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो उस तरह की वीडियो बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। और रह गई बात कि आप लोगों का जो मतलब अभी तक जो चीज़ें रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, उसको आप लोग वहीं छोड़िए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है और सलाह भी, क्योंकि अब आगे देखने में ही हम लोगों की भलाई है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने ललद्य का जीवन परिचय लिया है, जो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही छोटे में लिया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ललद्य कवित्री जो हैं वो कश्मीर की हैं। उनका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर के पामपोर गांव में हुआ था। ललद्य को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को दे दूं। ललद्य का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। उनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। ललद्य के वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ठीक है, और उनके बारे में उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती हैं। जिस प्रकार कबीर समाजवादी माने समाज सुधारक थे, समाज में आडंबर को और भेदभाव को, ऊंच नीच को बुरा मानते थे, उसी तरह ये भी कबीर की भांति ये सारे धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध करती हैं। और उनकी रचनाएं केवल और केवल प्रेम को, उनकी रचनाओं में केवल और केवल प्रेम को महत्व दिया गया है। तो ये कवित्री ललद्य का वाक है। और वाक का मतलब होता है वाणी। वाणी मतलब इनकी 4 लाइनों की जो लाइनें हैं ना आपकी बुक में, वो 4 लाइनें जो हैं वो वाक कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनके आगे की चीज़ों को। ललद्य की वाक कविता की व्याख्या पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले कविता को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। चलिए मैं पहले कविता को पढ़ दे रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये आपके वाक का पहला पार्ट है। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। नाव मतलब क्या होता है? शरीर रूपी नाव। ठीक है, देव मतलब प्रभु या ईश्वर, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया हो, यानी नहीं पकाया गया होता है तो वो कच्चा रहता है। हुक मतलब तड़प या वेदना, चाह मतलब चाहत या इच्छा। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ और उस कविता को जो वाक में आप लोगों को देखने के लिए आपकी बुक में क्षितिज में मिलेगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसका भावार्थ तो दिया गया है,
मतलब उसके अर्थ को मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन पहले मैं कविता के माध्यम से आप लोगों को अर्थ बताना चाहूँगी, जिसके द्वारा आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और ये जो उसका भावार्थ है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग उसको मतलब रिटिन में भी आप लोग अपने पास उसको देख सकें और रख सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना। यहाँ पर कवित्री का मानना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे यानी शरीर से खींच रही हूँ, यानी नाव मतलब शरीर रूपी नाव से मैं कच्चे धागे यानी आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे यानी शरीर से खींच रही हूँ। फिर जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कह रही हैं कवित्री जी कि जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त देंगे, ठीक है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पे कवित्री क्या कह रही हैं कि मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वो टूट जाते हैं। यानी वो कच्चा अगर बर्तन को पकाया न जाए, जैसे मिट्टी का कुल्हड़ आप लोग देखे होंगे जिसमें चाय वाय मिलती है, तो उसको बना के पहले और उसको फिर आग में पकाया जाता है जिससे वो फूटता नहीं है। उसमें चाय डालिए, पानी डालिए, कुछ भी डालिए। लेकिन जो कच्चा बर्तन रहता है, जैसे वो उसमें उसको पकाया न जाए तो उसमें अगर आप पानी डालेंगे ना तो वो मिट्टी को तोड़ के बह जाता है। तो वही कह रही हैं कि मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं। फिर कहती हैं जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। वो कहती है मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न हो रही है। यानी वो कहती हैं कि मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है, जिसके लिए मैं बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ, परंतु वो सारे प्रयास विफल हो जा रहे हैं। तो ये इसका अर्थ था। अगर आप लोगों को इसके अर्थ को लिखना है या समझना है तो उसको आप लोग फिर आगे जो मैंने भावार्थ दिए हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, इसको मैं पढ़ के भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। कवित्री कहती हैं कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं, ठीक है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यानी मैं प्रभु के पास नहीं जा पा रही हूँ। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास वो पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। यानी यदि कवित्री का मानना है कि यदि वह प्रभु के पास चली जाएंगी तो उन्हें इस सांसारिक रूपी मोह माया में आने और जाने की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे ललद्दे के पहले वाक्य का अर्थ। और इसके बाद जो भी इसका अगला पार्ट होगा, जैसे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या फिर आई सीधी राह से, या फिर थल थल में बसता है सिभी, तो इन सारे यानी पार्ट 2, 3, 4 ये सारे मैं सीरियल वाइज आप लोगों को लाती रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ आगे ध्यान दीजिए, पढ़िए और समझिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर तो कर ही दीजिए ताकि और बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें आसान शब्दों में। और इसको पूरा देखने के लिए इस वीडियो को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए बहुत ही थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।